शहजाद साहब, 9 मई का मामला या भी जो FIR भी दर्ज हुई है, वो तो जुडिशियल कम्प्लेक्स हमले का हवाला भी जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के अंदर, मगर बहुत से और लोग जो बहुत सी जगह मुलव्विस रहे वो तो इस वक्त बाहर बैठे हैं। परवेज इलाही साहब के मामला सबसे ज्यादा नजर में है, आपके ख्याल में असल कसूर क्या है उनका? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कल हम उसूल की बात कर रहे थे ना, तो जब आप वो पूरा का पूरा परवेज इलाही का वो पढ़ रही थी कि जो पिछले 6-7 माह में जो हुआ उनके साथ, तो मुझे वो उसूल याद आ रहा था कि जिस उसूल की बुनियाद पे हम यहाँ पर इस मुल्क में काम करते हैं। बहरहाल उसको छोड़ते हैं। आपका सवाल है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। मेरा ख्याल है कि इक़्तिदार के खिलाड़ी हैं और इक़्तिदार चौधरी बिरादरान की आंख का तारा है। और गांव के अंदर जब छत पे चढ़ना मकसूद हो तो ये नहीं देखते कि किस घर से सीढ़ी ऊपर जा रही है, तो वो सिर्फ ये करते हैं चाची खाला मासी का और उसकी सीढ़ी में से ऊपर चढ़ के छत के ऊपर। तो ये नहीं देखा जाता आपका मकसद छत पे चढ़ना है, रास्ता कौन सा जाता है, सीढ़ी कौन सी जाती है, बस ये इससे कोई तल्लक नहीं। सीढ़ी मिले, सीढ़ी के थ्रू ऊपर चढ़ जाना, ये हमारे पंजाब की रिवायत है, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज आपको बता दें, देखिए गुजरात की जो सियासत है ना, बड़ी एक अजीब किस्म की सियासत है, इलेक्टेबल्स की सियासत पूरे पंजाब की है, लेकिन गुजरात खास तौर पर। गुजरात शहर कश्मीरी बिरादरी का गढ़, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि चौधरी बिरादरान वहां बैठे हुए कश्मीरी बिरादरी को ऊपर नहीं आने देते। चौधरी बिरादरान खुद जाट हैं, आपने जिक्र किया बाजवा साहब के साथ उन्होंने जिक्र किया कि सानना कमजोर कर देना ये वो वगैरह, उसकी वजह यह है कि जाट जाट आपस में मिलते हैं, और बाजवा साहब बड़े पक्के जाट थे और अलग जाट थे, ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए वो जहां पे जाट मिलता था उसके साथ उनका तल्लक एक फितरी तल्लक बन जाता था। तो चौधरी बिरादरान वहां बैठे हुए, वहां पे वो कश्मीरियों को ऊपर नहीं आने देते, वरना कश्मीरी एक आध दफा ऊपर आए हैं और वो फिर वहां पर नवाज शरीफ का नाम और शरीफों का नाम जरूर चढ़ के आया PMLN का। तो अब वो तरीका है, 3 चीजें हैं जिसके अंदर। पहली बात ये कि क्या चौधरी बिरादरान की जो तकसीम है, खानदानी तकसीम, वो चौधरी बिरादरान को कमजोर करती है। अब परवेज इलाही के पीछे पड़े रहें, अब तो पक्का एक तरफ हो गया, अब उसके पीछे पड़े रहो ताकि ये फैमिली फिर इकट्ठी ना हो पाए, और जब इकट्ठी नहीं हो पाएगी तो उसका असर रसूख गुजरात के अंदर कम से कम तर होता जाएगा। इससे दूसरों को मौका मिलेगा ऊपर आने का। इंसिडेंटली PMLN का ऑलरेडी 1-2 सीटें बड़ी मजबूत वहां पे मौजूद हैं। दूसरी बात, यहां पर हमारे सियासतदानों के अंदर जब भी आप थोड़ी सी छानबीन करते हैं ना, किसी भी सियासतदान, चौधरी बिरादरान की बात नहीं कर रहा, कोई ना कोई आपको चीज निकल आएगी उसके अंदर से। एंटी करप्शन इंटरेस्टेड हो जाएगा, FIA इंटरेस्टेड हो जाएगा, ये पैसे किधर से आए, ये कहां गए, ये किसने पकड़ा किसने। वो कहते हैं ना कि जेड़ा पन्नो वही लाल, यहाँ पे वही हिसाब है, जेड़ा पन्नो वही लाल। तो बड़ा आसान तरीका है, वो मुनस को ढूंढ रहे हैं, मुनस मिल नहीं रहा, बेशुमार चीजें हैं, अकाउंटों की तफसील आ रही है आपके पास, और उसके लिए ये FIA और एंटी करप्शन दोनों की दोनों एक्टिव हुई है उनके पीछे। ये भी एक एलिबाई बड़ा जबरदस्त बन जाता है उसके बाद। और उधर से सियासी तौर पर कमजोर हो रहे हैं, अगर एक को दबा के रखा हुआ है तो वापस मिलने का भी तो मौका में नहीं है ना, कि चौधरी बड़े भाई के पास, चौधरी शहजाद साहब के पास जाके बोलो चौधरी साहब चलो फिर इकट्ठे हो जाइए, वो भी मौका नहीं मिल रहा ना कहने के लिए। तो ये सारे का सारा एक निजाम है आने वाले इलेक्शन की सियासत के लिए। और फाइनली 9 मई का जिक्र किया, 9 मई वालों को एक चीज अपना पैगाम शायद पूरा मुकम्मल पहुंचाना है, जिसके अंदर ये भी शामिल है कि भाई जो कनेक्टेड था 9 मई के साथ, ये बेचारे अब ये तो ऐसे नहीं थे कि ये इस तरह की कोई चीज करते ना, इनका PTI में वो मर्तबा है कि ये उस केडर्स को और उस वोटर बेस को हिला के रख सकते हैं अगर इमरान खान अंदर है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ये अलबत्ता जरूर है कि पैगाम जाना जरूरी है, पैगाम जा रहा है, मुकम्मल एंड तक जाएगा, गालिबन जाना जब पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाँ, इससे और बहुत सारी चीजें जो फायदामंद हो सकती हैं वो हो रही हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि इनको PTI से भी ऐसा अलहदा किया जा रहा है कि अगर कोई कहीं ना भी रमक रह भी गई है तो वो भी ना रहे। तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पर इसके मकासद हैं और शायद ये इसीलिए खेल खेला जा रहा है। परवेज इलाही जिस स्पेन में है, क्या वजह साहिबजादे हैं जो स्पेन में है, या 2 तरह की आरा आ गई, एक तो सियासी मुस्तकबिल रोशन है, दूसरा सियासी असर रसूख कम हो रहा है। अफसार साहब, एक बात यह भी हुई कि मुस्तकबिल के PTI के वजीर आला पंजाब हो सकते हैं। PTI का सियासी मुस्तकबिल सामने रखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की एक मुस्तरद शुदा जमात नजर आ रही है, समझ में आ रहा है राइट नाउ। आज के फैक्ट्स ये हैं, शाह महमूद कुरैशी के पास ऑप्शन नहीं, परवेज इलाही के पास कोई सियासी ऑप्शन है? उनका सियासी मुस्तकबिल रोशन है या उनका भी सियासी मुस्तकबिल और ऑप्शन दोनों ही रोशन नहीं है? खुदा का खौफ करें आयशा, हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन देते हैं कि जी बुजुर्ग हैं, 76-77 साल उम्र है
और जब आप सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे की हुकूमत की बात करते हैं 21वीं सदी में, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रॉकेट साइंस पे काम होना चाहिए, वहाँ आप कहते हैं अभी भी मुस्तकबिल है परवेज इलाही साहब का। इफ्तिखार साहब ने सीएम लगाया है उनको पंजाब का। सर मैंने तो कहा है कि मुमकिन है वोट मिले वो जमात। इफ्तिखार साहब ने, मैंने ये कहा है कि भाई अगर इफ्तिखार साहब के बनाने से अगर बनते हैं तो बन जाए, लेकिन मैं नहीं राय है ना, एक राय है कि पॉलिटिकल फ्यूचर है। बात ये है, ठीक है चलो ठीक है, नहीं आवाम अगर उनको बनाना चाहते हैं, आवाम नहीं बनाएगी, तब्दीली वाले और नई जनरेशन के नुमाइंदे तो बना लें, लेकिन बात ये है कि मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है बार बार, इसमें प्रॉब्लम है, चेक कर लीजिएगा पैनल से इसको जरा। अच्छा, उसमें आंख का तारा जो आप कह रही हैं ना, मैं समझता हूँ कि अब तो वो आंख की चुभन बन गए आंख के तारे से, और उसकी वजह है, वजह वो है जो मेरे ख्याल में मुनीर फारूक साहब ने अपने किसी व्लॉग में या किसी प्रोग्राम में उन्होंने बात की, मैं सुन रहा था, तो इसीलिए उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट भी मुनीर फारूक साहब को जाएगा। उनका ये कहना है कि परवेज इलाही साहब ने वादा किया था कि वो पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे। वो इस्लामाबाद आए थे, पंजाब हुकूमत के तैयारे में वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, और यहाँ पे कहीं पे उन्होंने मीटिंग की थी और वादा किया था कि मैं पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन फिर जाके उन्हें मुरव्वतन या दबाव की वजह से वो पंजाब असम्बली डिसॉल्व करनी पड़ी, और वो जो वादा खिलाफ़ी उन्होंने की है, और उस वादा खिलाफ़ी की माफ़ी नहीं मिली उन्हें, और उनका एतबार जो था वो ख़त्म हो गया। और ये बात मुझे लॉजिकली, मुझे नहीं पता ये दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन लॉजिकली इसलिए लगती है कि मेरा जो नाकुस तजर्बा है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको भी बनाती है, चाहे वो मीडिया में हो, सियासत में हो, वो जुडिशरी में हो, वो फिर उसको हिलने नहीं देते। अगर वो बहुत आज़ाद नुमाइंदा बनने की कोशिश करेगा ना, चाहे वो जज हो या मीडिया से हो या सियासत में हो, तो फिर उसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट मूव ज़रूर करती है। इसीलिए सियानों ने कहा था कि आप अपना शिकार मार के खुद खाएं, अपनी टांगों में जितनी जान है ना, इंसान को उतना काम करना चाहिए। जब आप हमसाये की सीढ़ी के जरिए छत पे जाएंगे तो फिर हमसाया भी आपसे इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो मांगेगा ना, और ये हमारा प्रॉब्लम है। मुझे शहजाद चौधरी साहब ने ये बात की है और पंजाब के हवाले से की है, तो अफसोस हुआ इस बात पे कि हम पंजाबियों के बारे में ये बात हमेशा होती है कि हम सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और उसके लिए हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कह देते हैं एंड जस्टिफाइज द मीन्स एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन। इसमें सबक है नई जनरेशन के लिए, उन खूबसूरत और जवान पंजाबी नौजवानों के लिए, अराई हों या गैर अराई हों, जिनका जिक्र हसन निसार साहब कर रहे थे कि आप अपने रास्ते पे चलें, अपना रास्ता बनाएं, अपने पहलियों में आप वो गोडी करें, तभी आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट आपको, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी लगामें वो जिस तरफ खींचे उस तरफ नहीं चलेंगे, तो आपको उठा के नीचे फेंकेंगे और फिर उसको आपको सबक भी एक सिखाएंगे। तो ये हो रहा है, ये मुझे तो ये लग रहा है ये हो रहा है। इसमें अब अगर उनके मामला बहुत अच्छे हो जाएं और पंजाब के दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। चलें जी, ये वक्त तय करेगा। इफ्तिखार साहब कुछ कहना है आपको? मुझे कुछ नहीं, ठीक है जी, उसने कह दिया कि वक्त बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, मतलब ये भी रियलाइजेशन है, ये भी हकीकत है। यहाँ पर दोनों तरह की आराई। परवेज इलाही यकीनी तौर पर इस वक्त एक मुश्किल वक्त से तो गुजर रहे हैं, खिलाफी का जिक्र अफसार साहब ने किया, और एक वादा खिलाफी इससे पहले भी वो कर चुके अपने साथ साथ पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। देखना यह है कि परवेज इलाही का ये मुश्किल वक्त आया उनके लिए सियासी सहूलत लाता है या सियासत से दूरी। एक ब्रेक लेनी है।